पोरबंदर से कुछ दूर एक 3 मंजिले आलीशान मकान में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माँ थी पुतली बाई। जब मोहन बड़े हो रहे थे तब उनके घर का माहौल कुछ ऐसा था कि किसी के दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़े। घंटों बातें चला करती थी उनके रिश्तेदारों के बीच, जो मोहनदास कान लगा के सुना करते थे। धार्मिक एकता एक ऐसा मुद्दा था जिसपे सब अपने अपने विचार प्रकट करते थे। शायद इसलिए मोहनदास सब धर्मों को मानते थे और उनकी इज्जत करते थे। उनका मानना था, मुझे सत्य जानना चाहिए और जिंदगी भर उसके ही सहारे जीना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है। यही एक ऐसा ईश्वर है जिसकी पूजा एक नास्तिक भी कर सकता है। सन 1885 में एक बुरी घटना घटी। उनके पिता करमचंद, जो काफी देर से बीमार थे, चल बसे। हालांकि उनकी माँ बहुत दुखी हुई, पर मोहनदास को इंग्लैंड जाने की तैयारी करनी पड़ी। वो वहां जाके वकालत जो पढ़ने वाले थे। जाने से पहले उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि वो औरत, शराब और मांस को छुएंगे तक नहीं। वकालत पढ़ के वो सन 1891 में हिंदुस्तान लौटे। अब वो एक बैरिस्टर बन चुके थे। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, पर 2 साल तक उनके पास कोई काम नहीं आया। फिर क्या था, जैसे ही पोरबंदर के कुछ व्यापारियों ने उन्हें उनका वकील बनके साउथ अफ्रीका जाने का प्रस्ताव दिया, गांधी जी ने उसे फट से मंजूर कर लिया। वहां पहुंचने के 2 हफ्तों बाद उन्होंने प्रेटोरिया में साउथ अफ्रीका वालों के पत्थर दिल को अनुभव किया। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी उन्हें उसमें सफर नहीं करने दिया गया। उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया और कूली बुलाया गया। भारतीय होने की वजह से ही उनके साथ इस तरह का बुरा बर्ताव किया गया। गांधी जी चुप नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में बसे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा किया और वो सब मिलते और घंटों अपनी तकलीफों के बारे में बातें किया करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब फ्रेंचाइज अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जिसके तहत हिंदुस्तानी वोट नहीं कर सकते थे, तब गांधी जी और उनके साथियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। ये तो बस शुरुआत थी। जून 1903 में एक दोस्त की मदद से गांधी जी ने एक अखबार शुरू किया। इस अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन और ये जात पात के मुद्दों को छापा करता था। इसके बाद उन्होंने तब आवाज उठाई जब ट्रांसवाल सरकार ने ये लॉ पास किया कि अब से हिंदुस्तानियों को मुजरिमों की तरह एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ रखना होगा, जिसपे उनके हस्ताक्षर और अंगूठे की छाप होगी। पर गांधी जी और उनके साथियों ने कसम ली कि वो इस घटिया बात को कभी नहीं मानेंगे। बस यही शुरुआत हुई सत्याग्रह की। गांधी जी ने सोचा, हम सच के हथियार से जुल्म का सामना कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी सोच और मूवमेंट को सत्याग्रह का नाम देंगे। यहाँ एक घटिया लॉ पास हुआ और वहाँ सत्याग्रह शुरू हुआ। बस यही शुरुआत थी सत्याग्रह की। बहुत से हिंदुस्तानियों ने यह सर्टिफिकेट बनवाने से मना कर दिया और फिर वही हुआ जो होना था। उन्हें और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। ये तो था पहला सत्याग्रह। दूसरा तब हुआ जब जनरल स्मट्स ने गांधी जी से अपना किया वादा नहीं निभाया। एक वादा जिसमें उन्होंने गांधी जी से ये कहा था कि वो हिंदुस्तानियों की मांगे पूरी करेंगे। और तीसरा सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में सितंबर 1913 को हुआ। इसमें औरतों ने भी हिस्सा लिया और भजन गाए। यहाँ तक कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जेल तक गई। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। वो अब खुद को पूरी तरह से पक्का हिंदुस्तानी मानने लगे। इस समय उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा, तुम भारत को और भारत तुम्हें ठीक से नहीं जानता। तुम पूरा भारत घूमो और उसे जानो, पर 1 साल तक राजनैतिक मुद्दों पर चुप रहो। घूमते घूमते गांधी चंपारण पहुंचे। यहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये महान आदमी उन्हें उनका हक दिलाने के लिए और अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए जेल जाने तक को तैयार है। बस यही उनका नाम पड़ा, बापू। उसके बाद उनका ध्यान अहमदाबाद के मिल वर्कर्स की तरफ गया। ये मिल वर्कर्स जिन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, यहाँ उन्होंने मिल मजदूरों को एकजुट होने और उनके हक के लिए लड़ना सिखाया। इस काम के लिए उन्होंने पहली बार उपवास रखा।
अहमदाबाद के बाद खेड़ा की बारी आई। फसल बुरी होने के कारण वो चाहते थे कि 1 साल तक उनका ब्याज माफ कर दिया जाए। गांधी जी इस लड़ाई में जीत गए। आखिरकार ये तय हुआ कि जो किसान ज्यादा गरीब है उसे ब्याज देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किए, जिसके तहत किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने आवाज उठाई, हड़तालें हुई और गांधी जी उसके बाद जेल गए। इसके बाद वो खूंखार जलियांवाला बाग कांड हुआ। जनरल डायर ने अमृतसर में खुलेआम भारतीयों पे गोलियां चलाई। बाग में हजारों आदमियों की जान गई और बाग के बीचों बीच कुएं में कूद के बहुत सी औरतें और बच्चे मर गए। जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। इसके चलते उन्होंने लोगों को समझाया कि सबको एक होके शांति से अंग्रेजों को और उनसे जुड़ी हुई हर चीज का बहिष्कार करना होगा। उनकी मदद नहीं करनी होगी, उनसे नॉन कोऑपरेट करना होगा। ब्रिटिश अदालत, स्कूल, कॉलेजेस इसकी चपेट में आए। ब्रिटिश तमगे और ब्रिटिश माल सबका बहिष्कार किया गया। इसके बाद गांधी जी अपनी बात का प्रचार करने के लिए देश भर में घूमे, पर अफसोस लोगों ने अभी तक शांति का पाठ नहीं सीखा था। दंगे फसाद हो रहे थे और एक ऐसा ही फसाद हुआ चौरी चौरा में, गोरखपुर के पास। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साथियों को बुलाया और उन्होंने सबको अपने अगले कदम के बारे में बताया। दांडी मार्च शुरू हुई। गांधी और उनके साथी 385 किलोमीटर चले और 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के पास दांडी पहुंचे। उन्होंने यहां से नमक उठा के सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत की। गांधी जी ने अपना इरादा बताया। वो धरासाना में नमक के कारखानों पे रेड मारने वाले थे। उन्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया, पर सरोजनी नायडू बहुत से साथियों को लेके रेड पे निकल गए। जब गांधी जी जेल से निकले तो गांधी अर्विन पैक्ट पास हुआ। आगे चल के जब ब्रिटिश मुख्यमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड पास किया तो गांधी जी ने इसकी बहुत निंदा की। इसके तहत हिंदू, मुस्लिम, सिखों और पिछड़ी जाति के वर्ग के लोगों को बांटे जाने की कोशिश की जा रही थी। इसके खिलाफ गांधी जी ने एक सख्त कदम उठाया। उन्होंने एक लंबा उपवास रखा। अंग्रेजों ने उनके सामने हार कर पूना पैक्ट पे दस्तखत किए। पूना पैक्ट के तहत कोई भी अछूत नहीं होगा और सबको एक समान हक मिलेगा। कहानी और आगे बढ़ी। सन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई। कुछ समय बाद गांधी जी ने अपना सबसे बढ़िया पैतरा आजमा। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की और पूरा देश बोल उठा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करेंगे या मरेंगे। हवा में आजादी की महक धीरे धीरे आनी शुरू हो गई थी। 16 मार्च 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। दंगे हुए और हजारों लोग मारे गए। ये खून खराबा बंद करवाने के लिए गांधी जी नाव खाली पहुंचे। गांधी जी की लड़ाई आखिर रंग लाई। 15 अगस्त 1947 निर्धारित किया गया आजादी दिवस और 30 जनवरी 1948 को आजादी के लिए लड़ने वाले गांधी जी का दिन दहाड़े खून हो गया। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। यह वीडियो अमर चित्र कथा की कॉमिक पे आधारित है। इस कॉमिक को खरीदने के लिए ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करें। अमर चित्र कथा स्टोरीज का हर नया एपिसोड देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा नहीं।